बाप और भाई से लिपट लिपट कर गिड़गिड़ा कर रोई रूबी। जज के सामने बता दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पारस सोम रूबी को किस तरीके से हरिद्वार लेकर गया और किस तरीके से तमंचे की नोक पे पारस ने रूबी से सब कुछ करवाया, वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव की जो घटना है वो अभी तक भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक भी पूरे गांव में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे गांव के अंदर दलित वर्सेस ठाकुर तक की नौबत आ चुकी है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिशें कर रहे हैं सरधना पहुंचने की, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में वहां पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही। चंद्रशेखर आजाद को जब गाड़ी से नहीं पहुंचने दिया तो उन्होंने बाइक का इस्तेमाल किया मेरठ तक, लेकिन मेरठ के बाद उनकी बाइक भी रोक ली गई। बाइक से उतर के वो रोड पर पैदल भागते हुए नजर आए। वो कहते हुए नजर आए कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाना है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को किसी ने भी इस गांव के अंदर कदम नहीं रखने दिया। प्रशासन इतना ज्यादा सख्त आखिर कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद का जबकि साफ तौर पर कहना था कि उन्हें सिर्फ परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना देनी है। रूबी के परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। रूबी के परिवार वालों का कहना है कि हमें सिर्फ भैया से मिलना है और सिर्फ हमें मिलकर उनसे मुलाकात ही करनी है। इससे ज्यादा चंद्रशेखर को कुछ भी नहीं करना था। लेकिन प्रशासन की आखिर मजबूरी क्या थी जो चंद्रशेखर को गांव तक पहुंचने ही नहीं दिया? प्रशासन के ऊपर जब ज्यादा दबाव पड़ा, जब 60 घंटे से ज्यादा हो गए थे, जब प्रशासन के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे, तब प्रशासन ने रूबी और पारस सोम को सीरियसली ढूंढना भी शुरू किया था। पारस सोम की शुरुआत में कोई खास जांच नहीं की जा रही थी, कोई खास तरीके से ढूंढा भी नहीं जा रहा था। तभी 60 घंटे लग गए थे पारस को ढूंढने में, जबकि पारस सिर्फ ट्रेन से इधर उधर ही घूम रहा था। इतने सारे कैमरास, इतने सारी पुलिस बल तैनात किया गया, तब जाके पारस सोम मिला। लेकिन जब पारस सोम मिला तो पारस सोम ने फिर से एक कहानी बना दी। पारस सोम ने कहना शुरू कर दिया कि रूबी मेरे साथ खुद गई थी। जी हाँ, पारस सोम ने जज के सामने खुद कहा है कि पारस की और रूबी की पिछले 3 सालों से लगातार मुलाकात होती थी। ये दोनों एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे और गांव वालों के मुताबिक, जी हाँ, कुछ गांव वालों के मुताबिक इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी चल रहा था और इसीलिए पारस सोम रूबी से शादी भी करना चाहता था। पर रूबी के घर वाले रूबी की शादी कहीं और कराना चाहते थे। इसे लेकर पारस और रूबी के परिवार के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था। गांव के अंदर कई बार पंचायत भी बैठी थी और इसी पंचायत में रूबी के घर वालों को 50,000 रुपए भी दिए गए थे रूबी की शादी कहीं और करने के लिए। लेकिन पारस सोम मानने के लिए तैयार नहीं था। जिस दिन रूबी की शादी की डेट फिक्स होने वाली थी, रूबी के रिश्ते वाले उसे देखने के लिए आने वाले थे, उसी दिन की ये बात है जब पारस सोम ने रूबी की मां का कत्ल कर दिया। जी हाँ, रूबी ने ये चीज खुद बताई है। अब जब रूबी के घर वाले यानी रूबी के पिता और भाई रूबी से मिलने के लिए गए तो रूबी सबसे पहले तो उनसे लिपट कर रोने लगी। रूबी ने सबसे पहले अपने भाई को गले लगाया, फिर उसके बाद अपने पिता को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। जिसके बाद भाई और पिता ने रूबी को समझाया बुझाया और फिर रूबी को शांत कराया और फिर रूबी से ठंडे दिमाग से सारी चीजें पूछी। जब रूबी से सारी चीजें पूछी गई तो रूबी ने सब कुछ सच बताना शुरू कर दिया। जी हाँ, रूबी ने सबके सामने सब कुछ बताया है। रूबी ने कहा है कि मैं अपनी माँ के साथ गन्ना छीलने के लिए खेत के लिए अपने पिता के पास निकली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बीच में पारस सोम मिल जाएगा। जब ये खेत में पहुंचती है अपनी माँ के साथ तो वहीं से अचानक से झाड़ियों के बीच में से पारस सोम निकल कर आता है। पारस सोम रूबी से जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर रूबी की माँ इस चीज का विरोध करने लग जाती है। कोई भी माँ होगी, अगर किसी की बेटी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो फिर वो सीधी सी बात है विरोध करेगी। और ऐसा ही विरोध रूबी की माँ ने भी किया था। लेकिन पारस सोम को ये चीज पसंद नहीं है। पारस सोम ने एक फरसा उठाया और फरसा लेकर रूबी की मां पर वार कर दिया। ये वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि लगते के साथ ही रूबी की मां लहूलुहान हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अभी तक भी पारस सोम और रूबी को यह नहीं पता था कि उसकी मां की जान चली जाएगी। और पारस सोम तमंचे की नोक पर रूबी को वहां से बिठाकर बाइक पे कहीं ले जाता है और फिर उसके बाद कहीं वो उसे लेकर बैठा रहता है। रूबी बिल्कुल शांत रहती है, सदमे में रहती है, क्योंकि पारस सोम बार बार उसे तमंचा दिखा रहा था। ये शब्द रूबी के, रूबी का कहना है कि पारस सोम ने चादर के अंदर तमंचा छिपा रखा था जिसे वो बार बार मुझे दिखा रहा था। उसने कहा कि जो तेरी माँ का हाल किया है वही तेरा भी हाल होगा। और फिर उसके बाद पारस सोम तमंचे के जोर पर ही ट्रेन भी रुकवाता है और ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद वो शुरुआत में उसे लेकर खतौली जाता है, खतौली से फिर वो उसे दिल्ली लेकर जाता है और दिल्ली में कुछ देर रहने के बाद फिर उसे खतौली लाता है और खतौली से फिर वो हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार में जाने के बाद रास्ते में रूबी जब पारस सोम से जोर जबरदस्ती करती है, रूबी पारस सोम के सामने रोने लगती है, कहती है कि मुझे अपने परिवार के किसी इंसान से बात करनी है। जब रूबी को पता लग जाता है कि उसकी माँ की जान चली गई है, उसके बाद
रूबी बहुत ज्यादा रोती है, रूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसे देखकर पारस सोम को लगता है कि मैं कहीं फंस ना जाऊं। फिर पारस सोम एक डॉक्टर से रूबी की बात कराता है, जिसके जरिए ही पारस सोम का पता लगाया जाता है। इस कॉल रिकॉर्ड के जरिए ही पारस सोम का पता लगता है और पुलिस पारस सोम और रूबी को हिरासत में ले लेती है। अब पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और रूबी की अभी और ज्यादा पूछताछ की जा रही है। अभी और भी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है। आप सुनिए कि चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था। मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, नहीं करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। दोस्तों सुना आप, चंद्रशेखर आजाद भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी को किसी भी तरीके से इंसाफ करें। अब कुछ भी हो, पारस सोम हत्यारा तो बन चुका है। पारस सोम ने रूबी की मां का कत्ल तो कर दिया है, इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। लेकिन अभी जो रूबी का एंगल है, जो रूबी की चीजें हैं, वो निकलनी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है। गाँव वाले कुछ और कह रहे हैं, ठाकुर समाज कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है, दलित समाज कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है। अगर आपको कुछ भी इस बारे में पता है, कोई भी इस खबर पर अपने पास आप राय रखते हैं या फिर कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि रूबी को जस्टिस मिलना चाहिए, तो फिर जस्टिस फॉर रूबी कमेंट में जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें।